दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक नाबालिग और उसके दो साथियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। आरोप है कि तीनों ने मिलकर एक महिला को उसी के घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे उस महिला की मौत हो गई। आरोप यह है कि महिला ने अपनी बेटी से छेड़खानी का विरोध किया था, जिसके बाद आरोपी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद से फरार आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। तो छेड़खानी का विरोध करने पर यहां पर महिला की हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि आरोप एक नाबालिग और उसके दो दोस्तों पर लगा है और पहले भी पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी, कई बार शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अब ये मामला सामने आया है, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नकाब पहने हुए थे, ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, दरअसल छेड़खानी का विरोध करने पर यहाँ पर हत्या कर दी गई। महिला की घर में घुसकर हत्या की गई है। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना। मृतक महिला की बेटी से एक तरफा प्यार करता था आरोपी, ये जानकारी निकल करके सामने आई है और बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या कर दी गई। दो दोस्तों के साथ मिलकर आरोपी ने हत्या की और आरोपी लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था। पुलिस का ये बयान सामने आता है कि बाल सुधार गृह में भी बंद रहा है आरोपी लड़का, लेकिन जब वो छूट करके आता है तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। और बड़ी जानकारी ये भी निकल करके सामने आई है कि जो एक स्टेटस था, जो ये तीन आरोपी है, उसमें से एक ने स्टेटस लगाया हुआ था बंदूक के साथ, यानी कि उसकी मंशा क्या थी वो स्टेटस से जाहिर होता है। और वारदात के कुछ घंटे पहले ही स्टेटस लगाया गया था। दिल्ली में घुसकर महिला की हत्या कर दी गई है। पीड़ित लड़की की मां की हत्या होती है। लड़की से छेड़खानी का आरोप था और उसके बाद दिल्ली पुलिस का जो बयान सामने आता है कि वो बाल सुधार गृह में गया था, लेकिन जब छूट कर आता है तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें इस वारदात से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक महिला की उसी के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक नाबालिग पर लगा है। घटना के बाद छानबीन में जुटी दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला है, जिसमें वो आरोपी दो लड़कों के साथ जाता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार ने नाबालिग आरोपी पर छेड़खानी का केस दर्ज करवाया था। परिवार की तरफ से आरोपी के खिलाफ 3 बार शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया था और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश भी किया था, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। लेकिन वहां से बाहर आने के बाद आरोपी ने एक बार फिर परिवार को निशाना बनाया। मामला ये था कि हमारी गुड़िया को परेशान करते रहता था लड़का, ये हमारी गुड़िया को परेशान करता रहता था और यही कंप्लेंट हमने अपने वहाँ थाने में दे रखी थी। लेकिन इन सब चीज़ों का रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था, तो हमने लास्ट में आकर अपनी गुड़िया को हॉस्टल में डाल दिया। अब जब से गुड़िया हॉस्टल में गई है, इसकी माँ और ये लड़का दोनों हमें मिलकर धमकी देते रहते थे, कभी मेरे को, कभी भतीजे को, कभी लड़की के पापा को, कभी मम्मी को, उसके चाचा को भी, कि हम तुम्हारे में गोली मार देंगे, नहीं तो हमें लड़की बता दो कहाँ है, क्योंकि हमने किसी को भी नहीं बता रखा कि लड़की है कहाँ। आरोप है कि पीड़ित परिवार की लड़की को दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाला नाबालिग आरोपी परेशान करता था, इसीलिए पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। परिवार के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर में नाबालिग आरोपी अपने दो साथियों के साथ लड़की के घर पहुँचा और वहाँ मौजूद उसकी माँ को गोली मार दी। घटना 3 बजे करीब की है। मम्मी और क्या नाम है उसकी चाची अकेली थी घर पे, पूरे घर में कोई नहीं था। सिर्फ वो अपना खाना खोलने के लिए बैठी थी, खाना खाने के लिए। वो पीछे से 2 लड़के आए और मतलब बैग पे हाथ मारा मम्मी के इसकी, और बैग पे जैसे वो घूमी है, घूमते के साथ ही बिल्कुल बगल में खड़े होके सीधी हार्ट पे गोली चलाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या की इस वारदात में 3 लड़के शामिल हैं, जिनमें एक आरोपी नाबालिग है जबकि 2 उसके दोस्त हैं। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी के फरार दोस्तों में एक का नाम सूरज है। इस मामले में पुलिस को नाबालिग आरोपी का एक सोशल मीडिया स्टेटस भी मिला है, जिसमें उसने पिस्तौल की तस्वीर लगाई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने ये स्टेटस वारदात से कुछ घंटे पहले अपडेट किया था। आनंद हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, हमने रिपोर्ट के जरिए पूरी टाइमलाइन बता दी, काफी चौंकाने वाला ये मामला है। आप ये बताइए कि जो ये आरोपी है, ये बाल सुधार गृह से कब छूट करके आया था, परिवार ने कब कब कंप्लेन की थी, पूरी आप तस्वीर बताइए। देखिए जसप्रीत, जो इसमें मुख्य आरोपी है वो एक नाबालिग लड़का है। जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 10 टीमें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। एक सूरज नाम का लड़का भी है जो नाबालिग के साथ जब जो पीड़ित लड़की है उसके घर पे जब हमला करने आ गई तो उसमें शामिल था।
तो कुछ वारदात में 3 लोग शामिल थे। 2 FIR भी जो है नाबालिग लड़के के खिलाफ दर्ज हैं, जैसा कि परिवार ने आरोप लगाया था। एक पॉक्सो का मामला भी दर्ज है इस पूरे मामले में। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी इस लड़के की, लेकिन परिवार को ये बात जो है वो नागवार थी और उसके बाद एक तरीके से गुस्से में आकर पूरी प्लानिंग के साथ जो है घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ महीनों पहले ही जो है वो बाल सुधार गृह में भी लड़का रहा है, उसके खिलाफ जो है वो 2 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो है मामले भी चले हैं। तो एक तरीके से लड़की को काफी दिनों से परेशान करा था। परिवार वालों ने जानकारी यहां तक दी है कि लड़की को नेपाल भी वो बहला फुसला के अपने साथ ले गया था और उसके बाद उसे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन लगातार वो लड़की का पीछा कर रहा था। तो अब इसमें दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। परिवार ने दिल्ली पुलिस के ऊपर भी इसमें कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि लड़के के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं की। उस पर दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया था, वो बाल सुधार गृह में भी रहा है और उसके बाद उसने वहां से बाहर आके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस ने जो आरोपी है उन्हें चिन्हित कर लिया, जिसमें एक का नाम सूरज भी बताया जा रहा है, जो बालिग लड़का पुलिस का कहना है। कुछ CCTV फुटेज के आधार पर भी जो है वो आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और 10 टीमें जो है वो अलग अलग तरीके से चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए हो या सोशल मीडिया पेज के जरिए हो, जो आरोपी है उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। बिल्कुल आनंद, आप बता रहे हैं कि 10 टीमें आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। आप ये बताइए कि जो लड़की है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, क्या उसका बयान पुलिस ने अभी तक दर्ज किया है? और दूसरी अहम बात है कि जो आरोपी का परिवार है उसका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, जो आरोपी के परिवार से अब तक बात नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार जो है आरोपी से जुड़े हुए लोगों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि इसमें जो आरोपी लड़का है, नाबालिग है, उसके परिवार वालों का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जब घर में खाना खा रहे थे उसके बाद अचानक से 3 लड़के जो है वो घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। ये भी आरोप लगा है कि लड़की को लंबे वक्त से जो है वो ये लड़का परेशान करता और परिवार इसका लगातार विरोध करता, इसलिए घात लगाकर जो पीड़ित लड़की है उनकी मां को निशाना बनाया गया है। तो फिलहाल अब पुलिस के लिए चुनौती है जसप्रीत की इसमें जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे कि जो नाबालिग लड़का है वो उसके खिलाफ 2 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं दिल्ली पुलिस में, जो पीड़ित परिवार ने शिकायत करी थी उसके खिलाफ, उस पूरे मामले को लेकर। ठीक है आनंद।